ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में साझेदारी के मंच वेव्स बाजार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिक्की में एवीजीसी और एक्सआर फोरम के अध्यक्ष आशीष कुलकर्णी और पत्रकार मुर्तजा अली खान। नमस्कार। आज हम आपके लिए एक खास बातचीत लेके आ रहे हैं वेव्स बाजार पर, और उसमें हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। आशीष कुलकर्णी जी, जो कि चेयरपर्सन हैं फिक्की के एवीजीसी एक्सआर के। आशीष जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। आशीष जी, जैसा कि आप जानते हैं, अभी वेव समिट जो होने वाली है उसके बारे में पूरे विश्व की जो आंखें हैं वो भारत पे टिकी हुई हैं, और उसमें एक बहुत खास सेगमेंट जो है वो है वेव्स बाजार। तो थोड़ी सी अगर आप इस पे प्रकाश डालें कि वेव्स बाजार में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें अलग अलग क्या विशेषताएं रहेंगी, और इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन इसमें किस तरह से रहेगी। वेव्स का अगर अपन फुल फॉर्म देखें तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये अपने आप में एक काफी होलिस्टिक अप्रोच है। जो वेव्स बाजार को हम अगर ठीक से देखें तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें मल्टीपल इवेंट्स जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष से अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह जाते हैं। ये सब जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब एक ही जगह पे हम उसको देख पाएंगे। वेव्स काफी विख्यात सोच है जो भारत में अभी 1 मई से 4 मई 2025 को होने वाली है बम्बई में जियो सेंटर में। ये एक बड़ा इवेंट है जिसमें हम पूरे विश्व से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अलग अलग पहलू से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की जितने भी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वर्टिकल्स है, जिसमें फिल्म मेकिंग, ओटीटी, कंटेंट मेकिंग, टेलीविजन, एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, एक्सआर, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, इवेंट्स, ये सभी तरीके के लोग, ये बिजनेस में प्रोफेशनल्स है, इनका एक मिलन होने जा रहा है। और इसमें एक वेव्स बाजार का आयोजन किया गया है। जो वेव्स बाजार है, जो सभी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में लोग काम करते हैं, वो लोगों को एक साथ एक जगह पे लाएगा, जिसके कारण हम इंटरनेशनल को प्रोडक्शंस कर पाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, हमारी आइडियाज को फंड कर पाएंगे, और जो स्टार्टअप का फंड है वो भी आइडियाज के लिए हम इंक्यूबेशन के थ्रू फंडिंग प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें अगर एक छोटा स्टूडियो है या इंडिविजुअल आइडिया ओनर है, इसके लिए भी काफी चीजें रहेगी। और जो बड़ा स्टूडियो है, जो इनके पास मल्टीपल आइडियाज है, उनके लिए भी यहाँ पे काफी लोगों से मिलके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म रहेगा। तो वेव्स बाजार एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, एक्सआर एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, या इवेंट्स, या फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, या आप कॉमिक्स बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको आपके इंटरनेशनल पार्टनर्स मिलेंगे, जिनके साथ मिलके आप इसके अंदर में आप को प्रोडक्शन साइन कर सकते हैं। अगर आपकी कंटेंट रेडी है, या आपकी कॉमिक बुक रेडी है, या फिल्म रेडी है, तो इसको आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हैं। अगर आपको कंटेंट बेचना है तो आप कंटेंट बेच सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन आप ऐसी आइडिया ढूंढ रहे हैं जो आपको कोई यहाँ पे काम दे, आउटसोर्स करे काम, तो ये भी पार्टनरशिप की जा सकती है। और लोग यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स, करीबन 100 देशों से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं, ये लोग यहाँ पे ये देखने के लिए आएंगे कि हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो पूरे स्किल्स है, ये स्किल्स किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से अपनी प्रोसेसेस है, और इनके साथ में हम को प्रोडक्शन कैसा साइन कर सकते हैं। भारतवर्ष ने करीबन 16 देशों के साथ को प्रोडक्शन ट्रीटी की है, और ये सब देश के लोग यहाँ पे जब आएंगे तो इनके साथ में हम जॉइंट प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। जहां तक गेम डेवलपमेंट का सवाल है, ये आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन होता है, ये इंटरनेशनल गेम्स का भी यहाँ पे होता है, और विजुअल इफेक्ट्स का भी, और एनिमेशन का भी होता है जी। लेकिन जो ऐसी थीम्स होती है जिसमें आपको एक अलग अलग बैकग्राउंड में आप इधर में शूट करना चाहे, तो आपको इंडियन हेरिटेज साइट्स होती है, जो कल्चरल साइट्स होती है, यहाँ पे शूटिंग के लिए भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो वेव्स बाजार जो होगा, इट विल बी अ शोकेस एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्किल्स, और सभी लोगों के लिए ये होगा, जो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी है और इंडिविजुअल फ्रीलांसर है, इनके लिए भी स्कोप होगा। ऐसा ये वेव्स बाजार का पूरा स्ट्रक्चर है, जो हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है।
आशीष जी, आपने इस पे बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे कि ये जनवरी में जब इसका लॉन्च हुआ था वेव्स का, तो उसके पीछे जो एक विजन था, आज वो उसका विस्तार किस तरह से हुआ है? आपने समझाया, लेकिन थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि जनवरी में जब इसका लॉन्च हुआ था तब से अब तक ऐसी कौन सी नई चीजें हैं जो इसके विजन के साथ जुड़ी हैं, जिसने इसका और विस्तार किया है और व्यापक बनाया है इसके विजन को? इसका जो टोटल विस्तार है ये सिर्फ वेव्स बाजार तक के सीमित नहीं है। इसमें काफी मेहनत की गई है। इसमें करीबन 30 से ज्यादा चैलेंजेस पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्किल्स के ऊपर में हो रही है, जो करीबन लास्ट 4 से 5 महीने में आप देखेंगे तो अलग अलग सिटीज में ये कॉन्टेस्ट हो रही है और इसका सबका समापन वेव्स बाजार के टाइम पे होने वाला है। तो इसमें जैसे एक एनिमे स्टाइल है एनिमेशन का जो जापान से आता है, तो उसकी बहुत फॉलोइंग है इंडिया में। तो एक एनिमे चैलेंज हो रही है अलग अलग सिटीज में, आज नागपुर में चल रही है, और यहाँ से सब जो लोग जीतेंगे वो सब फाइनलिस्ट यहाँ पे वेव्स में आएंगे। इसी के साथ में जो भी अलग जैसे एक्सआर कंटेंट बनाते हैं, एक्सटेंडेड रियलिटी, वो जिसमें वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी आता है, ये लोग भी यहाँ पे अपना कंटेंट एग्जिबिट करेंगे। और इसके जो पूरे देश में जो अलग अलग सिटीज में कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट से इसका पूरा जो वाइब्रेंसी है वो इतना वाइड स्प्रेड हो गया है कि जैसा लगा था जनवरी में कि ये एक इवेंट होगा जिसके अंदर में सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ही लोग आएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स जो है छोटे छोटे नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज इसका जो स्वरूप हुआ है वो इतना बड़ा है कि आज 5,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमें लगता है कि इसमें और 4-5 हजार लोग रजिस्टर करके मई तक आएंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल बनने वाला है कि एम्पावरिंग जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, जो फोक आर्टिस्ट है और जो कंटेंट क्रिएटर है, तो जो डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी आज हमारी इधर डेवलप हुई है कि हम कोई भी चीज को समझने के लिए आज हम मोबाइल फोन उठाते हैं और सर्च करते हैं, और आज वो इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के द्वारा देखना चाहते हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इसकी एक अलग क्रिएटर्स इकोनॉमी बन चुकी है। तो ये सबका मिलन और ये सबका बिजनेस सेंस जो है, ये वेव्स बाजार के थ्रू आने वाला है। तो जो छोटी आइडिया से शुरू हुआ था और आज लोगों को समझ में आया कि जो क्रिएटर्स इकोनॉमी है और जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का सॉफ्ट पावर है, ये कोई छोटा पावर नहीं है आज के तारीख में। ये काफी सारी चीजें ड्राइव करता है, और डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में हमारा कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये जब इंफॉर्मेशन बाहर गई तो लोगों को ये समझ में आया कि आपका क्रिएशन में जो भी बिजनेस है, अगर आप एडवर्टाइजिंग में भी है या आप कोई भी कंटेंट क्रिएशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में और मार्केटिंग में है, वेव्स बाजार आपके लिए ज्यादा करके इम्पोर्टेंट होगा, जहां पे आप अपना बिजनेस का विस्तार कर पाओगे। और आपका बिजनेस अगर सिर्फ अपने देश में ही चल रहा है या अपने स्टेट में ही चल रहा है, इसको आप इंटरनेशनल भी ले जा पाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटी पहले बार हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के थ्रू उपलब्ध की गई है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो गई या क्रिएटिव इंडस्ट्री जो हो गई, इसके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा और एक बहुत बड़ा विस्तार का प्रयोजन होगा और प्लेटफॉर्म होगा, जिसके थ्रू हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे। और ये सिर्फ एक साल तक सीमित नहीं होगा, ये सालों साल चलते रहेगा। और अभी तक हम हिंदुस्तान से बाकी देशों में जाया करते थे, कोई भी मार्केट अटेंड करना है, और वहाँ पे गेमिंग का मार्केट अलग होता था, टेलीविजन का मार्केट अलग होता था, फिल्म का मार्केट अलग होता था, एडवर्टाइजिंग का मार्केट अलग होता था, कॉमिक्स का मार्केट अलग होता था। लेकिन आज ये सबको एक साथ लाके बहुत ही बड़ा विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने और अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे सेटअप किया है। तो इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा एक योगदान हम समझते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए हुआ है। और एक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको, हमारी इंडस्ट्री को एक हाइजीन, डिग्निटी और एम्पावरमेंट दी है क्रिएटिव इंडस्ट्री को, क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। और आज जो हमारे हिंदुस्तान का जो कंटेंट क्रिएटर है, ये एक एम्पावर्ड फीलिंग महसूस करता है कि हमारे लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी लाई है कि हमको बाहर देश में जाके कई सारे लोगों को इम्पॉसिबल होता था, वो पॉसिबल आज अपने देश में आके हम इंटरनेशनल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, इंटरनेशनल को प्रोडक्शन साइन कर पाएंगे, और हमारी जो आइडियाज है इसके लिए हम फंडिंग ले पाएंगे या हम इसके लिए पार्टनर्स ढूंढ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा वेव्स बाजार के थ्रू एक तरीके का लेन देन और कंटेंट क्रिएशन का नया पहलू देखने को मिलने वाला है, जो मैं समझता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री।
आशीष जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कैसे पीएम मोदी जी के विजन के अनुसार हम एक कंज्यूमर इकोनॉमी से क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ ये जो कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें वेव्स बाजार और वेव्स समिट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। थोड़ा सा इसमें समझना चाहेंगे हम कि एआई का बहुत खास और बेजोड़ प्रयोग इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रोफाइलिंग की बात करें और हम मैचिंग की बात करें, तो थोड़ा सा इस पे अगर आप प्रकाश डालें और बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेव्स बाजार को कैसे एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म बना रहा है। देखिए, क्या होता है कि हर साल कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, और वो टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें से एक डिस्ट्रप्शन भी आता है। तो एआई इस तरीके का डिस्ट्रप्शन आया है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में लागू होता है और वो सिस्टम को रीडिफाइन करने लग गया है। लेकिन आने वाला जो दौर है वो इस तरह का रहने वाला है कि जिसने एआई को अडॉप्ट किया अपने प्रोसेस में, वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो अडॉप्ट नहीं करेगा वो पेरिश होते जाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे जो पूरे मिसकंसेप्शंस है, ये दूर करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम एआई को एम्पावर कैसा करेंगे हमारे प्रोडक्शन के अंदर में, हम इसको राइट यूटिलाइजेशन कैसा करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट सेविंग हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके, और टाइमिंग एफिशिएंसी को हम इसके साथ में एआई को यूज करते हुए ला सके। क्योंकि एआई जो है, ये कई सारे लोगों का मानना है कि ये जॉब्स लेके जाएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि एआई अडॉप्ट करने वालों की जॉब्स रहेगी, एआई नॉन अडॉप्टर्स की जॉब नहीं रहेगी। तो ये समझने के लिए भी ये जो वेव्स कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर में कई सारी सेशंस होने वाली है, जिसमें इसकी क्लैरिटी और भी आएगी, और इसको हम किस तरीके से लागू कर पाएंगे। और जो भारत का आईटी इंडस्ट्री है और जो भारत का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसका मिलन आपको यहाँ देखने मिलेगा कि ये जो चीज है, ये दोनों कनेक्टेड है। पहले हम क्रिएटिव को अलग देखते थे और आईटी को और टेक्नोलॉजी को अलग देखते थे। आज हमारा कहना है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, वो क्रिएटिव आर्ट्स एंड साइंसेस कंबाइन हो चुका है, क्रिएटिव आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी कंबाइन हो चुका है। तो इसमें आज कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी धरती पे है, ये दोनों कॉम्बिनेशन को ही यूज करते हुए हमारी दिनचर्या का काम करता है, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसी के थ्रू हमारा काम चल रहा है। तो जो वर्ल्ड है वो पूरा चेंज होते जा रहा है। अब ये एआई से पॉसिबल होता है कि आप इतने जल्दी ये वीडियोस भी बना दो, इतने जल्दी ये कंटेंट भी बना दो, और उसको ऐसे चीजों में बनाओ जिसमें आपको लोकलाइजेशन करना इजी हो। जी, लॉन्ग टर्म विजन की बात कर लें कि अभी तो पहला एडिशन है और आपने बताया कि हर साल ये होगा और हर साल एक कदम आगे बढ़ेगा, लेकिन अगले 5 सालों में या उसके बाद आप वेव्स को कैसे देखते हैं और कैसे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए और हमारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में? मैं आपको एआई का पार्ट 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ जी। एआई को यूज करके हम लोकलाइजेशन में कैसा काम कर पाएंगे, ये हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा एम्पावरिंग होगा। ये इसके थ्रू हम साबित करेंगे, और हम एक ही कंटेंट जो बनाते हैं पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस में कैसा इंस्टेंटली हम दे पाएंगे, ये इसमें हम वेव्स में इसकी चर्चा करेंगे, और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है इसको हम स्थापित करेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, बहुत सारी जो ग्लोबल इंडस्ट्री है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की, वहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन जितना भी हो रहा है वो करीबन 2 से 3% से ज्यादा नहीं है। जी। लेकिन जो वेव्स कॉन्फ्रेंस है और इसके साथ में जो पूरी इसकी योजना बनाई गई है, ये योजना से और ये पूरे एफर्ट से हम ये देखते हैं कि 5 सालों में भारत जो है वो करीबन 12 से 20% के बीच में ग्लोबल मार्केट का शेयर ले सकता है। और ये जो है, ये बहुत बड़ा एक एम्पावरिंग एफर्ट है, और जो हमारे देश के आर्टिस्ट को और स्किल्स को वर्ल्ड मैप पे ला के रख सकता है। सिर्फ सर्विसेज के लिए नहीं, बट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन के लिए ये एक वेव्स बहुत बड़ा साधन ऐसा स्थापित होने वाला है। और 5 सालों में मैं बड़ी क्लियरली देखता हूँ कि हर साल हम हमारा जो ग्लोबल मार्केट शेयर है, ये ऑलमोस्ट 70-80% या ऑलमोस्ट डबल करेंगे। तो ये जो चीज है ईयर ऑन ईयर इसको ग्रो करने की, ये एम्पावरमेंट हमारे पास में ये वेव्स के कारण आने वाली है। और वेव्स बाजार जो है, ये इसका सबसे बड़ा सोल रहने वाला है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी डेवलपमेंट होगी। आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वेव्स बाजार और वेव्स समिट के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे विश्व के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में साझेदारी के मंच वेव्स बाजार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिक्की में एवीजीसी और XR फोरम के अध्यक्ष आशीष कुलकर्णी और पत्रकार मुर्तजा अली खान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।